नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कितने भी एग्ज़ाम, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो या राजस्थान का एग्ज़ाम हो, अभी राजस्थान में सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है रेट की, जिसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और उसके बाद आई एसआई की। दोनों में जो मैं आपको एक क्रिया का छोटा सा टॉपिक करवाने जा रहा हूं, उसमें 1 नंबर का निश्चित ही क्वेश्चन आता है। वो कौन सा टॉपिक करवाने जा रहा हूं आपको ध्यान से रखना। मैंने ट्रिक वाइज वो तैयार किया है। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो कौन सा है? क्रिया। वैसे तो सबको पता है कि क्रिया क्या होती है। इसमें एक धातु छुपी होती है। वो क्या होती है? इसमें क्रय। क्या है? क्रय। क्रय क्या है? एक धातु है। संस्कृत में होती है ये। क्रय क्या है? एक धातु है जो किसमें होती है? संस्कृत में होती है, जिसका अर्थ होता है वैसे काम करना। अर्थात हम सीधे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं किसी काम को करना या होना पाए क्रिया कह सकते हैं। ये तो परिभाषा छोटे बच्चों के लिए होते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। ये आज तक एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिया क्या है। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब आपको इसके भेदों के बारे में बताता हूँ जो सीधे सीधे पूछ जाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। क्रम के आधार पर 2 भेद होते हैं। हमने यही पढ़ा था कि क्रिया के हमेशा 2 भेद होते हैं, सक्रमक और अक्रमक क्रिया। लेकिन अब क्या है, थोड़े से लेवल के होने के कारण धीरे धीरे इनका क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब क्रम के आधार पर अलग कर दिया है, रचना के आधार पर अलग कर दिया है और काल के आधार पर अलग कर दिया है। हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? क्रम के आधार पर पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे? क्रम के आधार पर। देखो, क्रम के आधार पर कौन कौन सी होती है? सक्रमक और दूसरी कौन सी होती है? अक्रमक। ठीक है, अक्रमक सक्रमक। पहले तो आपको इसको बेसिक के बारे में बता देता हूं कि सक्रमक और अक्रमक। उसके बाद आपको ट्रिक्स बताऊंगा। स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स क्या है? भी आपने कुछ पढ़ा है हिंदी में, तो स क्या दिखाई दे रहा है? स इसमें क्या है? एक उपसर्ग। क्या है? स इसमें एक उपसर्ग। अब स का अर्थ क्या हो गया? साथ। इसमें और क्या बच गया? क्रम। इसी प्रकार इसमें देखो, ए को अलग निकाल लो, ये क्रम को अलग निकाल लो। ठीक है भी। स में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सात क्रम। ए में क्या? ए और क्रम। अब देखो, सात क्रम मतलब जिसके साथ में क्रम हो उसमें कौन सी क्रिया होगी? हमेशा सक्रमक क्रिया। और जिसके साथ में क्रम नहीं हो उसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। ये तो हम बुकों में पढ़ते आए हैं आज तक है कि जिसके साथ कर्ता हो, क्रम हो, क्रिया हो, उसमें सक्रमक क्रिया होती है, और जिसके साथ क्रम नहीं हो उसमें अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वो देखो किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। 2 ट्रिक बनाई है मैंने, दोनों ट्रिक को ध्यान से देखना। पहली ट्रिक ये है, क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? अगर क्या आंसर करने पर अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो उसमें हमेशा सक्रमक क्रिया होगी। क्या होगी? कि क्या आंसर करने पर अगर हमें उत्तर मिल जाता है, स्पष्ट मतलब उत्तर ऐसे नहीं कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए भी। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जैसे पक्षी है, एक वाक्य है जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब मैंने बोला कि आपको सर आपने बोला है कि हमें क्या आंसर करने पर उत्तर, इसमें उत्तर मिल जाता है। वैसे तो क्या उड़ रहे हैं पक्षी, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला भी पक्षी उड़ रहे हैं। वैसे कर्ता के ऊपर सही सार्थक अर्थ नहीं निकला। जब तक कोई सार्थक अर्थ न निकले तो हम इस ट्रिक का काम नहीं कर सकते। इसमें क्या आंसर तभी माना जाएगा जैसे कि कोई सार्थक अर्थ निकले। संधि होती है ना, संधि में अगर सार्थक शब्द ना हो तो वो संधि हमेशा क्या होती है?
रॉन्ग होती है, गलत होती है ना, उसी प्रकार मैंने जो ट्रिक बनाई है उसमें भी सार्थक शब्द निकलना चाहिए। ये ट्रिक अगर आपको अच्छी तरह समझ में ना, दूसरी ट्रिक है उसमें क्या है कि सैक्रमिक की ट्रिक है, उसमें क्या है, कोई वस्तु या तो कम होगी या क्या होगी, खराब। ठीक है, कैसे, या तो कोई वस्तु कम होगी या क्या होगी, खराब। जैसे वाक्य देता हूं, राजेश आम खाता है। अब देखो दोनों ट्रिक लगा के देखते हैं, क्या आंसर करके देखो, क्या खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, आम खाता है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई, सैक्रमिक क्रिया। दूसरी मैंने क्या बताया आपको, कम या खराब। अब ऐसे बताओ कि आम है, आम को खाने से आम क्या होगा, कम होगा ना, कम नहीं होगा कि जैसे कोई फल ले लो, हम जिसको केला है, केला को खाएंगे तो केला कम होगा ना, न खाएंगे तो खराब होगा ना। तो वही चीज़ है, अगर कम हो खराब हो तो कौन सी क्रिया, सैक्रमिक क्रिया। कौन सी क्रिया, सैक्रमिक क्रिया। इसी प्रकार इसका उल्टा कर दो, अकर्मक क्रिया में क्या हो जाएगा, जो ट्रिक बनाई है वो देखो, इसमें क्या है, जोर, जोर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्ता पर। किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। कैसे, जैसे एक वाक्य देता हूं, कैसे पड़ेगा, कर्ता पर जोर। कुलदीप रोता है। एक वाक्य है, कुलदीप खड़ा है। एक वाक्य है, कुत्ता दौड़ता है। आप देखो तीनों वाक्य से कैसे। ठीक है, मैंने बताया था सैक्रमिक क्रिया, इसमें बताओ कोई काम कम हो रहा है, इसमें रोने से कोई काम कम नहीं होता ना, खराब होता ना। तो मैंने इसको दूसरी ट्रिक क्या बताई कि अकर्मक की जोर। अब कुलदीप रोता है, अब कुलदीप रो रहा है, अब आप रो रहे हो तो जोर किस पर आएगी, किस पर आएगा, आप पर आएगा, मतलब किस पर आएगा, कर्ता पर आएगा। इसी प्रकार कुत्ता दौड़ता है, अब कुत्ता दौड़ रहा है, दौड़ने में जोर किसको आ रहा है, कुत्ते को आ रहा है कि हमको आ रहा है, कुत्ते को आ रहा है। उसी प्रकार कुलदीप खड़ा है, वो कुलदीप खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं तो हम जोर किसको आ रहा है, हमको आ रहा है या कर्ता को आ रहा है। तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। एक बच्चों ध्यान रखना, हमेशा किसी प्रकार का उदाहरण आ जाए, रोने से, सोने से, रोने से, सोने से या उड़ने से कोई कर्म नहीं होता, हमेशा उसमें क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। आपको क्या है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामर एक ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है, जैसे आपको एक वाक्य देता हूं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखो मैंने बताया था पहले, देखो क्या आंसर का, देखो क्या उड़ रहे हैं, कोई सार्थक शब्द अर्थ नहीं निकल रहा, कम इसमें कुछ हो रहा है, पक्षी उड़ने से पक्षी कम थोड़ी हो रही है, तो इसलिए कौन सी क्रिया आ गई, इसमें अकर्मक क्रिया आ गई। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया, आकाश, आकाश जोड़ दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कौन सी क्रिया तक गई, सैक्रमिक नहीं जाएगी। क्यों, जैसे आकाश, आकाश देने से क्या हो गया, इसमें कोई आकाश पक्षी उड़ रहे, आकाश में उड़ रहे, कोई कम तो नहीं हो रहा ना, कोई खराब हो रहा, आकाश कोई खराब नहीं हो रहा, और क्या इसमें कोई कर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसलिए कौन सी इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ट्रिक, मैंने दोनों जो ट्रिक बताई है उनको अच्छी तरह से, जितने आपके बुक में उदाहरण है उनको निकाल कर देखना, अगर नया है तो हमको तना धन्यवाद।